नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 13 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को। और हमारे आज के कार्यक्रम का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी द्वारा एक्टिव फिट नामक एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है युवा और स्वस्थ वयस्कों के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एक्टिव फिट लॉन्च करने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। किस काम के लिए कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री में उनके काम के लिए प्रदान किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और सहकार भारती ने 4 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के सोनीपत के बयानपुर गांव में विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। अंग्रेजी नॉन फिक्शन श्रेणी में किस पुस्तक ने वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है रुद्रांशु मुखर्जी की टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर ने अंग्रेजी नॉन फिक्शन श्रेणी में वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स जीता। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2022 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी में एनी एर्नॉक्स को दिया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की 3री वर्षगांठ मनाई गई है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। डैश को UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को हाल ही में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उससे संबद्ध संगठनों के मामले में UAPA ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक ने दक्ष नामक एक उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली शुरू की? इस प्रश्न का सही उत्तर है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक नई सुपरटेक पहल दक्ष बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली शुरू की है, जिससे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धूल विरोधी अभियान शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली सरकार ने इस सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए 6 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर निर्माण स्थलों पर 1 महीने का सघन धूल रोधी अभियान शुरू किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। भारत का पहला माइक्रो श्रेणी ड्रोन प्रमाणन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से A200 ड्रोन के लिए एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा भारत का पहला माइक्रो श्रेणी ड्रोन प्रमाणन प्राप्त किया गया था। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 13 अक्टूबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।